Hi everyone, Assalamu alaikum, namaste. Welcome back to Friends of Maths with JRD sir. Dear students, जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटर क्लास की मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। बच्चे इस इंटीग्रेशन को सुनते ही परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या है, कैसे होगा और ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में जहन में आते हैं, मगर बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। आज जिस तरह हम इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आई गारंटी यू आपको कोई डिफिकल्टी या कोई परेशानी इंटीग्रेशन में नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। इंटीग्रेशन है क्या, व्हाट इज द बेसिक नॉलेज और व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंट्रोडक्शन में आज आपको हम इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे, मगर इससे पहले आप जो इससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक चैप्टर पढ़ के आए हैं वो क्या था, वो था डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली नथिंग बट इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का क्या है, उल्टा प्रोसेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, indefinite integral is the reverse operation of differentiation। differentiation का ये reverse process है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, अब आप सुनते ही परेशान हो जाओगे, भाई इंटीग्रेशन का पता नहीं, इंटीग्रेशन वी डोंट नो अबाउट इंटीग्रेशन एंड नाउ सर इज टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इट इज टोटली न्यू थिंग। इंटीग्रेशन तो सुना था, मगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है, ये तो चीज और है बेटा। इट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगा कि इट इज नथिंग, क्योंकि अब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दो इंटीग्रेशन के टाइप्स है। तो टाइप्स में अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, हम जा रहे हैं इंटीग्रेशन की टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स अगर देखेंगे तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर फर्स्ट, इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल। इंटीग्रेशन भी कहते हैं, इंटीग्रल भी कहते हैं। और सेकंड टाइप है, इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल। सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ इंटीग्रेशन की बजाय मैंने इंटीग्रल लिखा है। क्यों इंटीग्रल लिखा है भाई, अब इंटीग्रल को हम डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन। आओ अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। पहले आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन और आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। ओके, देयर आर टू डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन क्या था बेटा, ये डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस, आई से differentiation is a process in which we derive the new thing of the function। function की कोई एक नई चीज हम ड्राइव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेरिवेटिव। बस ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव मींस द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन में अब ये होता है एंटी प्रोसेस। It is the anti-process of differentiation। अब इसमें क्या मालूम करेंगे, अगर ये एंटी प्रोसेस डिफरेंशिएशन का है तो यहां हम मालूम करेंगे एंटी डेरिवेटिव। ओके, ये भी डेरिवेटिव कोई चीज हमें मिलेगी, मगर दिस एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। और ये एंटी डेरिवेटिव है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल। तो आई होप यू क्लियर इट। What is integral? Integral means the anti-derivative। तो ये एंटी प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो हम अब टाइप की तरफ जाते हैं। सब नंबर वन है इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, इट इज रिटन हियर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और इंटीग्रल
is the reverse operation of differentiation. That's why it is called antiderivative. अब सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी हम इंटीग्रेशन मालूम करेंगे. f of x is a function with respect to x which is equal to, now this is the symbol of integration, and f of x is the function to be integrated with respect to x, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. और सपोज करो इसकी इंटीग्रेशन है f of x plus c. तो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन. अब इसमें देखें ये साइन जो है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर. दिस इज द ऑपरेटर. एंड ये फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेंड. दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेंड. एंड ये वेरिएबल है dx, इसको कहते हैं हम वेरिएबल ऑफ integration. Variable of integration. And f of x जो ये न्यू चीज मिली है हमें, इसको हम कहते हैं it is called integration of the function f of x. Integration of f of x. ये f of x फंक्शन है, उसकी ये इंटीग्रेशन है. और ये c जो है कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. मगर डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है बेटा? ये डेफिनेट इंटीग्रल है f of f with respect to x as x runs from a to b. अब यहां भी फंक्शन की हम इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, मगर हेयर the value of a और b के बीच में, इट मींस इंटरवल है. अब इंटरवल के बीच में जो भी चेंजेस होती है फंक्शन की, उन सबको सम करेंगे तो इसको हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन फ्रॉम a नंबर टू b नंबर. तो ये हो जाएगी f of x और ये इंटीग्रेशन. एंड a ऊपर है, b नीचे है, तो नीचे है. तो यहां हम कहेंगे वेयर a क्या है? a इज कॉल्ड लोअर लिमिट. इट इज द लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. एंड b क्या है? b इज द अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. लिमिट ऑफ integration. It is the upper limit of integration, and lower limit is always less than upper limit. So this is the integration. अगर इसको हम solve करेंगे तो keep in mind this is the integration of f of x. तो इसमें हम क्या रखेंगे बेटा? upper limit put करेंगे, फिर नेगेटिव साइन फार्मूले की या बाय रूल की, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x. तो ये हो जाएगी f ऑफ x की जगह अपर लिमिट b माइनस फार्मूले का, देन f ऑफ लोअर लिमिट a. सो दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f ऑफ x. अब कहने का मतलब क्या है? सिंपल चीज है बेटा. डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये लिमिट नहीं होगी आपको गिवन, और you have to put here constant. तो यह दो चीजों का फर्क है. वन नंबर वन पॉइंट, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन यू हैव अ लिमिट. लिमिट गिवन होगी, एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं गिवन होगी. Similarly, indefinite integration में constant we have to put in the answer, but in definite integration constant हम put नहीं करेंगे क्योंकि वो constant cancel हो जाएगा. So this किस्म की इंटीग्रेशन को हम कहते हैं indefinite and indefinite integration. अब यहाँ क्या है? indefinite integration में कोई लिमिट शिमिट नहीं है, तो जो भी sum of all changes of the continuous function और फंक्शन उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं. मगर यह लिमिट है, a और b में जो सम आता है, जो चेंजेस है, उन सब का सम करेंगे तो उसको हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब यहाँ देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, अब सपोज करो मैं यहाँ, दिस इज द
अब ये एक मैं फंक्शन उठा रहा हूं, x एक्सिस origin and y axis. Now there is the function. Suppose this is y is equal to f of x. ये फंक्शन है. Now from a point to b point, this is the a point on x axis, this is the b point on x axis. अब इन a और b ये जो नंबर है, तो दो नंबर है x एक्सिस के. सपोज करो इसके बीच में भी एक x1 नंबर है, एक x2 नंबर है. नाउ देखते हैं हम ये कर्व जो ग्राफ फंक्शन का है, ये चेंज हो रहा है a पे, ये a पे चेंज. अब ये a टू b, ये पूरा a टू b चेंज हो रहा है, मगर इसके बीच में ये सब छोटी छोटी चेंजेस है. वी आर मेकिंग द वर्टिकल स्ट्रिप्स. ये a टू x1, x1 टू x2, x2 टू b, या ऐसे कह सकते हैं दिस इज फ्रॉम a टू b. ये पूरी चेंज जो है, इस चेंज को हम ओवरऑल सम करेंगे तो हम इसको कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x फ्रॉम a टू b. तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन, और दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन. इसमें हम एरिया मालूम करेंगे कि भाई ये जो शेडेड रीजन है, ये एरिया है between the x axis and curve या below curve and x axis. तो ये एरिया मालूम करते हैं, और इनके बीच में फ्रॉम a टू b देयर आर मेनी चेंजेस. तो ये जो चेंजेस का हम सम करेंगे तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन. तो इट इज नथिंग बट इट इज द कंटिन्यूअस चेंज, उसका सम है. तो किससे सम आया अब देखते हैं. अब ध्यान से सुनना बेटा, आपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक में सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर अगर पढ़ा है तो उसमें आपने एक सिंबल या नोटेशन सुनी होगी, देखी होगी, यूज की होगी. इस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, समेशन या सिग्मा कहते हैं. ये वहां हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज की थी. इसको कहते हैं सिग्मा या समेशन, मींस सम ऑफ डिफरेंट नंबर्स. सपोज अगर मैं कहूं सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यू नो दैट इट इज द फार्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. k इज फ्रॉम 1 टू, इट इज k क्या है, k नंबर है जो 1 से लेकर n तक है. तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इट इज n plus 1 upon 2. So this is the sum of first n natural numbers. अब ये sum क्या हुआ, पहले n natural numbers का. Similarly मैं कहूँ sum of first 100 natural numbers, तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 मीन्स प्लस एक नंबर करके मैं प्लस करूंगा. तो इस सम को, इस एडिशन को हम कहते हैं डिस्क्रीट. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट समेशन. ये समेशन की साइन है मगर डिस्क्रीट समेशन है. अब डिस्क्रीट समेशन से हम किस तरफ जा रहे हैं, एक और सम की तरफ जा रहे हैं. देखो ये डिस्क्रीट समेशन है और ये एस फॉर समेशन या सम. अब ये सम किसका है, अब इसको थोड़ा उल्टा, थोड़ा चेंज हमने कर दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया, नीचे भी बढ़ा दिया, तो ये ए से हो गया. तो ये ए से ए किस्म की इंटीग्रेशन की साइन हो गई. Actually it is the sum, integration is the sum, मगर ये क्या है, it is the continuous sum. We have to say it is the continuous sum of the all changes between the 2 points, 2 numbers are in interval of the function. This is the continuous sum. तो ये integration is nothing but it is the continuous sum. देखो s, इस सम से हम एस सम की तरफ गए और इस सम को हमने थोड़ा इसकी साइज जो है चेंज कर दी. तो ये ऐसी सम की साइन को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और इंटीग्रेशन इज द कंटीन्यूअस सम. तो ये डेफिनेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की. अब हमारे पास आती है एक और डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बेटा, इसको आप नोट करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि कंटीन्यूअस सम है क्या. जिस तरह हमने यहाँ फिगर में कंटीन्यूअस सम किया है फ्रॉम ए टू बी, इसके बीच में भी छोटे छोटे सम है. सपोज कर आप स्कूल जा रहे हैं, होम टू स्कूल. अब होम टू स्कूल गए तो आपके पास गाड़ी है और आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो गाड़ी जो है वो एक कंटीन्यूअस या कांस्टेंट स्पीड में नहीं जा रही है, वो
there are so many variations, changes in the speed of the car or the bus or Suzuki or vehicle, whatever so you have. So उस डिफरेंट जो वेरिएशन है, चेंजेस ऑफ स्पीड है, उस सब का हम सम करेंगे तो वो जो फाइनल आंसर होगा वो उसकी इंटीग्रेशन होगी। तो सिमिलरली हम इस तरह यहाँ करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, जितनी भी सम चेंजेस आती है उन सब को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी इंटीग्रेशन। तो इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सम। तो इसकी डेफिनेशन आए लिखते हैं बेटा। एक और डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की, वो लिखें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपरली। तो अनदर डेफिनेशन है द सम ऑफ कंटिन्यूअस changes, the sum of continuous changes of a function in an interval, under the interval is called integration। बेटा ये उसकी इंटीग्रेशन हो गई। तो डेफिनेशन आई होप यू गॉट इट प्रॉपरली, द सम ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस। अब ये कंटिन्यूअस चेंजेस होगी, ग्राफ जो वेलोसिटी या स्पीड का था उस गाड़ी का, कार का, उसका क्या है, वो कंटिन्यूअस चेंजेस आ रही है उस स्पीड में। तो द सम ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, उस इंटरवल में या अंडर द इंटरवल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो ये बेटा सिंपल इंट्रोडक्शन इंटीग्रेशन का है। अब हम मालूम कैसे करेंगे, ये तो सिंपल टाइप्स था और ये डेफिनेशन थी। अब जैसा कि इसकी नोटेशन क्या है, व्हाट इज द नोटेशन, अब ध्यान से सुनिए बेटा नोटेशन के बारे में। आई होप यू गेट प्रॉपर्ली। अब नोटेशन में जैसा कि हमने आपको बताया है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बेटा ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। सपोज आई कंसीडर इट्स डेरिवेटिव इज g ऑफ x। नाउ हम ऐसे चले गए फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, फंक्शन f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव g ऑफ x है। तो अब हम कहेंगे इसका उल्टा क्या कहेंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। नाउ इसका उल्टा होगा इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x with respect to x is equal to f of x plus c। अब यहां से वापस आए, यहां से f of x से शुरुआत की थी और g of x पे हमने खत्म की। यहां g of x से देखिए शुरुआत की है और f of x पे वापस यहां आ गए। ओके, तो इट मींस दैट ये जो है ये इसका क्या है, उल्टा है, ऑपोजिट है। यहां हम आगे जा रहे थे, अब यहां हम पीछे आ रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to g of x, तो इंटीग्रेशन ऑफ g of x is equal to f of x plus c। c यहाँ कांस्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट तो नहीं है, तो वी हैव टू यूज कांस्टेंट हियर। तो कांस्टेंट हम क्यों यूज करें इसको मैं अभी बता रहा हूं। तो बेटा ये जो है नोटेशन है, किसकी नोटेशन है, डेरिवेटिव की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन की। अब इसी पे हम कुछ और चीजें कर रहे हैं, जैसा कि हम एग्जांपल में जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज एग्जांपल, आपके पास नंबर 1 एग्जांपल है। सपोज आई से द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सपोज c इज कांस्टेंट। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। then I conversely say that what is the integration of 0 with respect to x. Here derivative with respect to x, so here dx we have to write in a denominator, but in opposite, in converse, in integration with respect to x we have to multiply। देखिए यहाँ नीचे है और यहाँ इंटीग्रेशन में मल्टीपल हो रहा है इस फंक्शन के साथ। सो अब देखें डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, then its conversely integration of 0 with respect to x is constant। okay, again second point, second example, derivative of x। अब चलो x में नहीं लिख रहा हूं, वो कौन सा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव 1 है, वो कौन सा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव 1 है। तो सबको मालूम है ये x फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव 1 है। तो अब उल्टा,
अब उल्टा क्या करोगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इट्स इंटीग्रेशन इज x, इट्स इंटीग्रेशन इज x। अब देखो उल्टा आ गए, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। सिमिलरली अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, चलो मैं x स्क्वायर ले रहा हूं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। Then conversely I say what is the integration of 2x with respect to x, its integration is x square। देखो वापस यहां x square to 2x, here to 2x to x square। Again number 4 point, derivative of x square plus 3, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3, बेटा x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है, उसका भी 2x है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, इट्स इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि यहां हमने जैसा कि कहा है कि डेरिवेटिव इज द रिवर्स प्रोसेस और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव हम देखते हैं क्या है बेटा, नाउ व्हाट इज इन डेरिवेटिव, अब देखिए डेरिवेटिव में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, और 2x की इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर है, तो ये फंक्शन सेम, यहाँ फंक्शन सेम आ गया, ओके कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल सेम आ गया। मगर हम जब आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इज आल्सो 2x, बट इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x स्क्वायर। तो अब हम जब वापस यहाँ देखते हैं तो फंक्शन में x स्क्वायर प्लस 3 है, मगर यहाँ x स्क्वायर प्लस 3 तो है नहीं, तो यहाँ उल्टा आए तो हमने देखा कि यहाँ हम कुछ चीज भूल रहे हैं, यहाँ ये कंप्लीट आंसर नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 इज 2x, बट इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज x स्क्वायर, तो प्लस 3 कहाँ गया, ये कांस्टेंट तो है नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा नंबर 5th पॉइंट में देखें। अब ऐसा another x square plus radical of 5, the derivative of x square plus radical of 5 is also 2x, but integration of 2x with respect to x is x square। ओके इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर है, मगर हमें पता है कि ये फंक्शन x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस रेडिकल ऑफ 5, x स्क्वायर प्लस 10,000, x स्क्वायर प्लस 1/2, तो दीज ऑल आर नॉट यूनिक फंक्शन, मगर इसकी इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं 2x की जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ यूनिक लिख रहे हैं, मगर ये यूनिक फंक्शन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर है, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन ठीक हो गई, ओ सॉरी 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर, मगर यहाँ फंक्शन जब वापस हम देखते हैं तो ये फंक्शन सेम नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंट कांस्टेंट है, मगर यहाँ हम कांस्टेंट कैसे देंगे, तो हम यहाँ जनरली कांस्टेंट देंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो यहाँ हमने लिखा है इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट यूज करते हैं, तो ये प्लस 3 यहाँ उसकी जगह हम जनरली लिखेंगे c इज कांस्टेंट, here प्लस 3 की जगह c इज कांस्टेंट, here कांस्टेंट है नहीं, मगर अकॉर्डिंग टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम यहाँ कांस्टेंट c लिखेंगे, और here also भी कांस्टेंट c लिखेंगे। अब हमें पता है कि ये x की डेरिवेटिव 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c है, मगर यहाँ प्लस c है नहीं, x प्लस कांस्टेंट है नहीं, तो मान लें x c की वैल्यू यहाँ 0 है। सिमिलरली हियर x स्क्वायर प्लस c, फंक्शन में x स्क्वायर है c नहीं है, तो here you can say c is equal to 0 and here c is equal to 3 and here c is equal to radical of 5, तो it means ये हो गए इंटीग्रेशन। अब अगर x स्क्वायर का देखो, अगर हम x स्क्वायर का सपोज करो हम x स्क्वायर का ग्राफ निकाल रहे हैं, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर का ग्राफ, और ये ऐसे ये ग्राफ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का, ऐसे ग्राफ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का, इस तरह आगे नीचे यहाँ अगर ग्राफ करोगे तो इट विल बी ग्राफ ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 का, तो इट मींस दैट ये पैरेलल ग्राफ है, मगर फंक्शन डिफरेंट है, मगर x स्क्वायर का है, तो सेम थिंग यहाँ भी है, x स्क्वायर प्लस 3 हो या x स्क्वायर प्लस 2 भी, तो दीज फंक्शंस आर नॉट यूनिक फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन भी इज यूनिक। देखो ये इंटीग्रेशन इसमें प्लस c हमने कर दिया,
ओके, एनी क्वेश्चन? वेरी गुड। तो ये हमने पढ़ा इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन बेटा कुछ भी नहीं है, जस्ट इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। बार बार मैं कह रहा हूं, आई रिपीट, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे। और ये जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, बेटा ये आप याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, और इसके बगैर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। और बच्चे कहते हैं कि भाई इंटीग्रेशन में हमें प्रॉब्लम है, तो इन फार्मूले की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फार्मूले वो समझते नहीं, उनको याद नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। अब फार्मूला में डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग डायरेक्ट फार्मूला। अब डेरिवेटिव लिख रहा हूं, फिर उसकी इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, रिवर्स प्रोसेस में लिख रहा हूं। जिस तरह हमारे पास ये नंबर फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या है? e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x है, ओके। बट इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, बेटा e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, तो e रेस टू x की इंटीग्रेशन भी हो जाएगी e रेस टू x प्लस c इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पुट करना है। सिमिलरली नंबर सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ a power x with respect to x. What is the derivative of a raised to x? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी a raised to x into natural log of a. नाउ इंटीग्रेशन क्या होगी? a raised to x with respect to x, इसकी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन देखें, a raised to x सेम ही है, मगर डेरिवेटिव ऑफ a raised to x में क्या था बेटा? a raised to x सेम, मगर यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ x मल्टीपल हो रहा था डेरिवेटिव में, तो इंटीग्रेशन में ये नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइड होगा प्लस। उल्टा है बेटा, मैंने कहा था इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ a मल्टीपल हो रहा है, तो इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड होगा। अगर यहाँ डिवाइड होता तो वहां मल्टीपल होता, ओके। सिमिलरली अगर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फार्मूला, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x? नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेटिव क्या है? 1 upon x है, हमने पढ़ी है। Then I must say, what is the integration of 1 over x with respect to x? Its integration is the natural log of x plus c. Simple. Okay? Natural log of x का डेरिवेटिव 1 upon x, then 1 upon x की इंटीग्रेशन natural log of x plus c. So this is the reverse process. और ये जो है, these all are the basic formulas. बेटा ये है बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के ये बेसिक फार्मूलाज है, आप प्लीज इसको ज़हन में रखें, समझे। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, मगर डेरिवेटिव के सामने उसका फार्मूला लिख रहा हूं, देखो कैसे हो रहा है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। नाउ व्हाट इज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या है? It is cos x. Then I must say integration of cos x with respect to x is sin x plus c. देखिए, डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x। पहले sin to cos, अब cos to sin, बस अपोजिट हो गया, मगर प्लस c देना है। नंबर फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज, अब ये नेगेटिव साइन यहां नहीं रखेंगे, नेगेटिव इसके आंसर में रखेंगे, इट इज माइनस cos x प्लस c। डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x प्लस c। ये बेसिक है फॉर्मूले। नंबर 6 है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? tan x का डेरिवेटिव कौन बताएगा? शाबाश, tan x का डेरिवेटिव है sec square x। तो I must say what is the integration of sec square x with respect to x? अब तो आप बता सकती हैं बेटा, बिल्कुल इजी फॉर्मूला। बस आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन भाई
इस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आप थोड़ा सोचें वो फंक्शन डेरिवेटिव किस फंक्शन का है, बस वो आंसर है। अब व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, अब हम देखेंगे sec स्क्वायर x किसकी इंटीग्रेशन है, भाई ये तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर tan x की है, तो हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे tan x प्लस c। सो सिंपल। अब 7 की तरफ बढ़ो। इंटीग्रेशन ऑफ sec x, व्हाट इज द डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ sec x, बेटा sec x का डेरिवेटिव हमें पता है, sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x। ओके, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x with respect to x is equal to sec x plus c। ओके, नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, cosec x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, cosec x का डेरिवेटिव है माइनस cosec x cot x। Then I must say what is the integration of cosec x cot x with respect to x, its integration is minus cosec x plus c है। Again 9 number, what is the derivative of cot x with respect to x, it is minus cosec square x। Then integration of cosec x cosec square x with respect to x, it is equal to minus cot x plus c। अब देखिए कैसे इंटीग्रेशन के ये फार्मूले बन रहे हैं, these all are the formulas of integration, मगर डेरिवेटिव से मैं निकाल रहा हूं ताकि बच्चे परेशान ना हो। तो ये फार्मूले अगर इंटीग्रेशन के याद रखो तो इंशाल्लाह आपका भला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, संकट मोचन हो जाएगा। कीप इन माइंड। तो नंबर 10 आपके पास है बेटा। अब 10 में क्या करोगे, 10 में सपोज करो हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x साइन आर्क x, इसका डेरिवेटिव याद है, ओके याद नहीं है तो बेटा याद करना है, अगर याद नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का है 1 ओवर रेडिकल ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो अब हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर रेडिकल ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर with respect to x is equal to sin inverse x plus c। देखिए सिंपल प्रोसेस जो है वो उल्टा आ रहा है। सिमिलरली नाउ नंबर 10 के बाद 11, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x और sin इनवर्स x का डेरिवेटिव जस्ट नेगेटिव साइन का फर्क है और कुछ नहीं है। So derivative of cos inverse x is minus 1 over 1 minus x square। तो हम कहेंगे what is the integration of minus 1 over radical of 1 minus x square dx, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी cos inverse x plus c। ओके, cos inverse x plus c समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब हम यहाँ कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन भी करते हैं, उसके मुताबिक कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं। सपोज करो अगर मैं यहाँ r इज इक्वल टू दूं, एक ये इज इक्वल टू है, राइट साइड यहाँ है, लेफ्ट साइड यहाँ है। अगर राइट साइड में कुछ भी लिखूं मगर नेगेट ये लेफ्ट साइड और राइट साइड को सपोज करो ये मैं माइनस से मल्टीपल कर रहा हूं, यहाँ माइनस दूंगा और यहाँ माइनस दूंगा, तो ये बिल्कुल इस किस्म की हो जाएगी या देखो सेम हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसकी क्या है cos इनवर्स x, अगर नेगेटिव साइन दूंगा तो इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी cos इनवर्स x। अब इसकी मैं नेगेटिव साइन कैंसिल कर रहा हूं तो कीप इन माइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर रेडिकल ऑफ 1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c or minus cos inverse x plus c, ऐसे ही हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं ये नेगेटिव साइन निकाल दूं और नेगेटिव साइन में यहां दे दूं तो ये नेगेटिव साइन अगर यहाँ आएगा तो ये और ये सेम हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन इसकी क्या है साइन इनवर्स x, तो अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ चला गया
तो इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स x प्लस सी। तो कीप इन माइंड इनकी दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 ओवर रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस सी और माइनस sin इनवर्स x प्लस सी। इसकी भी दो है, इसकी भी दो है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट निकालें, मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर 12 फार्मूला। ये सब बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, इसमें मेरे ख्याल में प्रॉब्लम अब तो नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो भी बेटा आप नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें भी कुछ इस तरह सेम चीजें करेंगे। अगर ये फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर आप बिल्कुल दिल और दिमाग से देखेंगे, ध्यान और ढंग से देखेंगे, तो मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन में आपके लिए डजंट मैटर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। नंबर 12 नंबर में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square। Then I must say integration of 1 over 1 plus x square dx. Its integration is tan inverse x plus c, शाबाश, और minus cot inverse x plus c। अब cot inverse x कैसे, आगे बढ़ते हैं। 13 में आप देख सकते हैं, वेरी क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ cot inverse x, cot inverse x का डेरिवेटिव -1 over 1 plus x square। अब देखिए ये नेगेटिव साइन का फर्क है और कुछ नहीं है, तो यहाँ मैं नेगेटिव दूंगा इसमें, तो ये cot inverse हो जाएगा। सिमिलरली व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ -1 over 1 plus x square dx? इट्स इंटीग्रेशन इज cot inverse x plus c। और अगर नेगेटिव साइन में हटा के यहाँ दूं तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, तो ये बिल्कुल ऊपर वाली सेम फंक्शन हो जाएगी जिसकी इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x। तो इसको मैं कहूंगा r माइनस tan इनवर्स x प्लस c। सेम, ये सेम बोथ एमसीक्यू में बेटा ये चीजें आती हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। नंबर 14 डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, sec inverse x 1 over x radical of x square minus 1. Then what is integration of, what is integration of 1 over x radical of x square minus 1 with respect to x? बेटा इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी sec inverse x plus c और minus cosec inverse x plus c. This is its integration. And last but not least, formula of today's lecture. So last formula में बेटा यहाँ लिख रहा हूँ, what is the integration? Number 15 last formula आपके लिए, derivative of cosec inverse x with respect to x. Its derivative is 1 minus 1 over x radical of x square minus 1. Then I must say, what is the integration of minus 1 over x radical of x square minus 1 dx? It is equal to cosec inverse x plus c. Or simply I can say, if negative sign I shift here, negative sign suppose करो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो this function, जो ये function और ये function दोनों same हो जाएंगे। If negative sign I write here, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम, इसकी इंटीग्रेशन है sec इनवर्स x, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 ओवर x रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसकी इंटीग्रेशन आइदर cosec इनवर्स x प्लस c और माइनस, it is written here, it is there, माइनस sec इनवर्स x प्लस c। तो बेटा ये इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर जो सिंपल इंटीग्रेशन पे था खत्म हुआ। आई होप यू गॉट इट बेटर। और बेटा नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको मैं कहूँगा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसके मुताबिक हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे। और आई गारंटी वंस अगेन आई रिपीट, ये फर्स्ट लेक्चर और जो कल आने वाला सेकेंड लेक्चर, ये अगर दोनों आप लेक्चर
बिल्कुल अच्छी तरीके से रीड करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो सिद्ध टेक्स्ट बुक वर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसको एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी, और पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब दोनों एक्सरसाइजेस का पूरी इंटीग्रेशन इन फार्मूले पे है। तो कीप इन माइंड, आई होप यू डू प्रैक्टिस एट होम, एंड इससे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन क्लिक करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपरली और फास्टली मिल जाए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।